आज है मेरी वेट लॉस जर्नी का डे 89 और सक्सेसफुली मैंने अपने 88 दिन कंप्लीट कर लिए हैं विद द लूजिंग ऑफ 15 केजी वेट। और साथ में है मेरी जो कमर की लूजिंग है वो है पूरे 5 इंच और हिप से 10 इंच की लूजिंग मेरे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। सो गाइज, मेरा नाम है प्राची और मैं आपके साथ अपनी पोस्टमार्टम जर्नी शेयर कर रही हूँ फ्रॉम द डे 1 टू डे 89। यानी कि डे 1 जो मेरा वेट था वो था पूरा 95 प्लस और डे 80 पे है मेरा पूरा का पूरा अंडर 70, यानी कि 69 प्लस मेरा वेट था। यानी कि कभी 69 कभी 68 ऐसे वेरी कर रहा है। तो जो मेरा बॉडी वेट है वो काफ़ी कम हुआ है और आप देख सकते हैं जो मेरी बॉडी है पहले से काफ़ी फ्लेक्सिबल भी हुई है, क्योंकि मेरी जो बॉडी है, जो मेरी एक्सरसाइज करने की इंटेंसिटी है वो काफ़ी अच्छी हो गई है। पहले मुझसे एक्सरसाइज बहुत अच्छे से नहीं होती थी, जस्ट मतलब करने की कोशिश करती थी, लेकिन अब मेरी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल हो गई है कि मैं सारी की सारी एक्सरसाइज बहुत ईजिली कर सकती हूँ। सो कैसे हैं आप सभी बताइएगा, और आपकी ये पोस्टमार्टम जर्नी कैसी चल रही है वो भी बताइएगा। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, प्लस मेरे हस्बैंड भी आए हुए थे, तो कल मेरा बिल्कुल मन नहीं हुआ था, ना एक्सरसाइज कर पाई और ना ही कोई व्लॉग अपलोड कर पाई थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आज मैंने बहुत हिम्मत करी थी, सुबह उठ के मैंने सोचा चलो करते हैं, क्योंकि जब कभी गैप हो जाता है ना बीच में तो फिर अगले दिन करने का ऐसा लगता है जैसे रीस्टार्ट कर रहे हैं। आज भी मौसम काफ़ी ठंडा था, सुबह काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, आप पीछे देख सकते हो, क्योंकि आज से एक दिन पहले जो मौसम था उसमें बारिश बहुत तेज़ हुई थी और आज बारिश कम थी लेकिन हवा बहुत ठंडी थी। बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे सर्दियों में होता है। तो आप मेरी चटाई को देख सकते हैं, ये ऐसे उड़ रही है जैसे कितनी बड़ी आंधी वांधी सी चल रही है, बट काफ़ी तेज़ हवा थी। तो इसलिए मैंने सोचा अपना जो एक्सरसाइज है वो जल्दी जल्दी कर लेते हैं कंप्लीट, क्योंकि बारिश आने की पूरी पूरी संभावना थी। तबीयत ठीक नहीं होती है तो एक्सरसाइज उतने अच्छे से नहीं हो पाती, बट फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब हम कोशिश करते रहेंगे तभी हमें रिजल्ट मिलते हैं। तो आप लोगों की वेट लॉस एक्सरसाइज कैसी चल रही है? मुझसे कई बहनों ने पूछा था कि दीदी आपने मतलब कितना कवर किया है इस 80 दिन में, कितना आपका वेट लूज़ हुआ है, कितना आपका जो वेट का साथ जैसे इंच लॉस होता है, ये सारी चीज़ें कितनी हुई हैं। तो मैंने सबको बताया। ये वाला जो सूट है ये मेरा अभी 1 महीने पहले का सूट है, जिसकी लूजिंग जो हिप्स है काफ़ी अच्छी हुई है। और ये मेरा जो अपर एरिया है उसकी अभी मैं बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैं ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हूँ, तो उससे मुझे अभी कोई इतना इफेक्ट भी नहीं पड़ता है। बाकी मेरी जो टमी है, थाई है, मेरी पिंडली वगैरह हैं, ये काफ़ी कम हुआ है। टमी मेरा इतना कम हुआ है कि अब मैं अपनी नोज़ को अपने घुटने से टच कर सकती हूँ ईजिली और बहुत ही अच्छे से अपनी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकती हूँ। सारी एक्सरसाइज करने में मुझे आसानी हो गई है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी और जो रेगुलरिटी होती है आपकी, वो आपको रिजल्ट ज़रूर देती है, 100% देती है। तो अगर आपको लगे कि भाई आपको स्टार्ट करना है तो उसको कंटिन्यू रखना, कंटिन्यू रखते रखते ही आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और आपसे बातचीत करते करते ही मेरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होने जा रही है। लास्ट में मैंने स्क्वाट लगाए थे, जो कि अब मैं बहुत अच्छे से करने लग गई हूँ। पहले मुझसे बिल्कुल नहीं होते थे, क्योंकि मेरी थाई बहुत ज़्यादा हैवी थी। तो अब थाई वगैरह का सारी इंच लॉस बहुत अच्छा हुआ है मेरा, तो मैंने बहुत अच्छे से अपनी एक्सरसाइज कर ली कंप्लीट। एक्सरसाइज करने के बाद थोड़े से राउंड ऐसे ही लगा लिए थे रैंडम, क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम बादल सा हो रहा था, काला सा, तो मैंने सोचा हवा चल रही है, थोड़ा एंजॉय करते हैं, हवा में घूम फिर लेते हैं। और आप देख सकते हैं ये मेरा जो सूट है ये मैं खाटू जी गई थी पिछले महीने, तब सिलवाया था। तो इसकी जो हिप से लूजिंग है कितनी अच्छी है, और पेट से भी काफ़ी लूज़ हुआ है। मेरे सारे सूट ऑलमोस्ट लूज़ हो गए हैं और साइड फैट भी चला गया है। नीचे आने के बाद देखा तो मौसी जी कर रही थी काम, क्योंकि मेरी बेटी सो गई थी, तो उन्होंने सोचा कि मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। और भाई मिलजुल के ही काम हो पाता है, तभी बच्चे को पाला जा सकता है, ये बिल्कुल फैक्ट है। तो उन्होंने काम कर दिया था, तो मैं जाती हूँ मैस की तरफ। मैंने देखा कि आज मैस में बन रहे हैं राजमा चावल, लौकी का रायता। यहाँ पे आंटी लौकी घिस रही थी, तो उधर चावल बन चुके थे, तो मैंने सोचा चलो जाके देख लेते हैं। तो राजमा मुझे खास पसंद नहीं है खाने में, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक सी हो जाती है। तो मैंने फटाफट आके आलू काटे हैं, आलू के साथ प्याज मिक्स करी है, थोड़ी सी गोभी लाई थी, गोभी वगैरह डाल के मतलब बढ़िया सी एक सूखी सब्जी बनाई थी। तो अपने हाथ की सब्जी खाने में भाई अलग ही मज़ा आता है, क्योंकि भले ही हम रोज़ मैस की खा रहे हैं, बहुत अच्छी भी लग रही है, लेकिन जो अपने हाथ बनाते हैं ना वो बहुत ही अच्छी लगती है। पता नहीं क्यों उसमें नमक का ही टेस्ट आ जाता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो मौसी भी कह रही थी चल आज अपने यहाँ बना लेते हैं। रोटी वगैरह मैस से ले लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी अपने ऐसी चीज़ नहीं रखी हुई है कि जैसे बेटी मेरी उतर के घूमने लगती है, वो छू लेगी तो उसको मतलब लग जाएगी, तो इसलिए मैं इंडक्शन ही रखती हूँ।
गैस वगैरह हीटर वगैरह ऐसा कुछ नहीं है अभी। तो जो मुझे चीले वगैरह बनाने होते हैं, उत्पम हुआ, चीला हुआ, कोई भी ऐसी चीज़ जो स्टीम से बन जाती है जिसमें वो इंडक्शन पे बना सकते हैं नॉर्मली, चाय वगैरह, या कोई भी ऐसी चीज़ जो मतलब जिसमें गैस की ज़रूरत होती है, बस रोटी नहीं बन सकती, बाकी सारी चीज़ें बन सकती हैं इंडक्शन पे। और कल शाम को हमने खाया था शाही पनीर। मेरे हस्बैंड आए थे तो वो लेके आए थे, उन्होंने बाहर से ही, काफ़ी टेस्टी था जो, साथ में बहुत सारी सलाद थी और 2 रोटी। तो पनीर तो वैसे भी प्रोटीन रिच होता है, तो पनीर, शाही पनीर था, बहुत टेस्टी था, तो हम दोनों ने साथ में खाया। और ये है आज मेरा सुबह का टाइम। जब मैंने ये सब्जी छोंक दी थी तो हम लग जाते हैं अपने काम में, और तब तक मैंने काट लिया था अपने लिए खीरा। 2 खीरे मैं परमानेंट खाली पेट खाती हूँ, तो उससे मेरा क्या होता है, डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है। मेरी बेटी ने नीचे बैठ के खाने नहीं दिए तो मैं ऊपर बैठ जाती हूँ तकिया लेके। मैंने कहा तब तक अपने खीरे निपटाती हूँ, और वो मेरी तरफ ऐसे देख रही थी, मेरी मम्मी पता नहीं क्या खा रही है मुझसे छुप के। तो खीरे को अच्छे से खाना है, खूब चबा चबा के खाना है, क्योंकि खीरे में बहुत ज़्यादा पानी होता है। गर्मियों में तो भाई खाली पेट खीरा खाने का मतलब है कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होना। उसके बाद मैंने खाए थे पम्पकिन सीड विद सनफ्लावर सीड। इनको मैंने ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ है, और जब ख़त्म हो जाते हैं तो मैं ले भी आती हूँ। मतलब 1 महीने में मुश्किल से 200-250 रुपये का खर्चा आता है पम्पकिन सीड का और साथ में सनफ्लावर सीड का। तो वो आपको खा लेने चाहिए कि उससे आपके अंदर की मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो कमी पूरी हो जाती है। और ये देखिए थोड़ी देर बाद ही बारिश का नज़ारा। जैसे ही मैं आई अपने ड्यूटी स्थल पे तो वहाँ के देखा कि बारिश है दबा के, बाहर बहुत बढ़िया से पड़ रही थी बारिश। तो भाई बारिश पड़ रही थी तो, क्योंकि हमारे यहाँ तो 3-4 दिन से मौसम बदला हुआ है, तो हमने भी फुल इंजॉय किया। और अब तो हमारे घर के पंखे, एसी वगैरह सब बंद हो चुके हैं। तो साथ में मेरी बेटी आ गई थी आज, तो वो क्राउलिंग कर रही थी, क्योंकि उसे ज़मीन पे जब छोड़ देती हूँ तो वो क्राउलिंग करने लग जाती है। क्योंकि भाई अभी वो इस एज में है कि उसको लगता है कि हर काम में मतलब भागम भाग रहती है वो। तो यहाँ पे क्राउलिंग करते हुए देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो अब उसके लिए मैं लेके आने वाली हूँ एक बढ़िया सा, क्या बोलते हैं उसको, वॉकर, या कोई ऐसा जिसमें वो बैठ के चल सके, या मतलब अब ग्रोइंग कर रही है ना, वो ग्रो कर रही है, तो भाई उसके लिए चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब आगे आगे हम भागते हैं, पीछे पीछे ये, या फिर इसके पीछे पीछे हम भागते हैं। तो आपके बच्चे ने कौन से मंथ में क्राउलिंग करना स्टार्ट किया था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आज ये जाने का नाम नहीं ले रही थी यहाँ से। मैंने इसको टाटा बाय बाय किया, लेकिन इसने कह दिया कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। फिर ऐसे देख रही थी कि मेरी मम्मी मुझे भगा रही है, और लास्ट में बाय करके चल देती है ये। तो आज का व्लॉग करते हैं भाई यहीं एंड। और आप बताइएगा आपका मतलब कैसा चल रहा है सब, आपका वेट कितना लूज़ हुआ, तबीयत कैसी है आप सभी की। और आज का जो खाना था वो था रायता, जो सब्जी मैंने बनाई थी वो, और राजमा मैस में बने थे, तो 2 रोटी और खीरा साथ में। तो खाना मेरा नॉर्मली होता है जो अवेलेबल होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं खुद से बना लेती हूँ कोई भी सब्जी। बस मेरी डाइट में खीरा या रायता वगैरह ज़्यादा होते हैं, सलाद ज़्यादा खाते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका डाइजेस्ट सिस्टम बढ़िया काम करता है। यहाँ पे ये अपने डैडी की गोदी में ले रही है मज़े। तब तक मिलती हूँ मैं आपसे कल, तब तक लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। कल नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं कहीं अच्छी जगह।